हैचेट 3 में तो विक्टर की मौत हो जाती है, बट अगेन हैचेट 4 में वो जिंदा हो जाता है। बट आखिर कैसे वो अगेन जिंदा हो जाता है, ये जानने के लिए पूरे वीडियो को देखें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है 1964 के हनी आइलैंड स्वैम्प के साथ, जहाँ पर एक कपल को दिखाया जाता है जो कि इस स्वैम्प में अकेले टाइम स्पेंड करने आए थे। देन इस कपल में जो लड़का था वो बहुत फनी तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है। देन अचानक उन्हें विक्टर क्राउली की वॉइस सुनाई देती है जो कि अपने डैडी को पुकार रहा था। सो उन्हें लगता है कि शायद कोई हेल्प के लिए पुकार रहा है, तो वो लोग जंगल में इस वॉइस को सर्च करने लगते हैं। एंड देन उनकी मुलाकात होती है एक हंटर के साथ एंड उस हंटर को भी विक्टर की वॉइस सुनाई दे रही थी। एंड अचानक से उस हंटर के ऊपर विक्टर क्राउली हमला कर देता है एंड जिसे देख के वो कपल भागने लगते हैं। बट विक्टर इस कपल को भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है। वो तो उस लड़की की बॉडी पार्ट्स को अलग करते हुए उसे मार देता है। सो ये थे विक्टर क्राउली के किए गए पहले मर्डर्स। देन विक्टर क्राउली की पूरी स्टोरी बताई जाती है कि कैसे एक वुडू कर्स की वजह से विक्टर क्राउली ऐसे डिफॉर्म पैदा हुआ था एंड देन जब उसकी मौत हुई थी वो एक रिपीटर मॉन्स्टर बन के वापस आया था। देन स्टोरी प्रेजेंट में आती है। ये टाइम पीरियड मेरीवेथ के विक्टर को मारने के 10 साल बाद वाला टाइम पीरियड था, जहाँ सबरीना नाम की एक न्यूज रिपोर्टर को दिखाया जाता है। सबरीना अपने शो में एंड्रयू को वेलकम करती है जो कि हनी आइलैंड मैसेकर का लास्ट सर्वाइवर था, व्हिच मीन्स शायद मेरीवेथ की मौत हो गई है। सो एंड्रयू सबरीना के शो में मैसेकर को लेकर एक बुक पब्लिश करने आया था एंड इस शो के दौरान हमें पता चलता है कि सबरीना एंड्रयू की एक्स वाइफ है एंड एंड्रयू को इस मैसेकर के बाद जो भी फेस करना पड़ा था वो सभी एक्सपीरियंस शेयर करता है। एज कुछ लोग एंड्रयू को सस्पेक्ट समझ रहे थे, एज उन्हें विक्टर क्राउली की स्टोरी के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं होता। देन क्लोई एंड उसके बॉयफ्रेंड एलेक्स को दिखाया जाता है। क्लोई विक्टर के किए गए मैसेकर के ऊपर एक मूवी बना रही थी। दैट्स व्हाई शी वांटेड टू मीट एंड्रयू एंड रोज जो कि क्लोई की बेस्ट फ्रेंड थी वो भी इस मूवी में कोई रोल प्ले कर रही थी। सो एलेक्स वाज प्लेइंग द रोल ऑफ बेन जिसे हैचेट 1 में दिखाया गया था। देन क्लोई, एलेक्स एंड रूस एंड्रयू से मिलने आए थे उसके लिखे गए बुक पे उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। अब इस ऑटोग्राफ सेशन में कुछ लोग एंड्रयू से पीसफुली बुक में ऑटोग्राफ लेते हैं एंड कुछ लोग उसे मर्डरर कहने लगते हैं एंड उसे अपने फैमिली मेंबर्स की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगते हैं एंड कुछ लोग तो अपने बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स में एंड्रयू का ऑटोग्राफ लेने आते हैं। देन क्लोई आती है एंड वो एंड्रयू को कहती है कि वो विक्टर क्राउली के ऊपर एक मूवी बना रही है। सो वो मूवी की फंडिंग के लिए एक ट्रेलर शूट करने वाली है। She wants him to act, but तभी एंड्रयू की मैनेजर कैथरीन उसे कहती है कि उसे एक बड़ा ऑफर मिला है एंड देन कैथरीन ऑटोग्राफ सेशन को बंद कर देती है एंड क्लोई की बात पूरी भी नहीं होती। That's why क्लोई बहुत अपसेट हो जाती है। देन कैथरीन एंड्रयू से कहती है कि अगर वो हनी आइलैंड स्वैम्प में एक इंटरव्यू करेगा तो उसे एक ह्यूज अमाउंट मिलेगी। बट एंड्रयू वापस तो स्वैम्प पे नहीं जाना चाहता था। बट कैथरीन जब उसे कहती है कि उसे इंटरव्यू के लिए $1 मिलियन मिलने वाले हैं तो एंड्रयू मान जाता है। देन हम उसे एक प्राइवेट जेट में देखते हैं। एंड्रयू अभी भी डर रहा था स्वैम्प में जाने के लिए, बट कैथरीन कहती है कि अब वो स्वैम्प एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, सो डरने की कोई बात नहीं है। देन एंड्रयू जब कैथरीन से पूछता है कि कौन उसका इंटरव्यू लेने वाला है तो कैथरीन कहती है कि उसकी एक्स वाइफ सबरीना। देन हनी आइलैंड स्वैम्प को दिखाया जाता है जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका था। वहाँ क्लोई एंड उसके दोस्त भी आए थे एंड इस स्वैम्प में क्राउली के सॉफ्ट टॉयज एंड सारी एक्सेसरीज भी थी टूरिस्ट की एंटरटेनमेंट के लिए। देन उनकी मुलाकात होती है स्वैम्प के टूर गाइड डिलन के साथ। देन प्लेन में एंड्रयू से कैमरामैन पूछता है कि क्या उसने सच में विक्टर क्राउली को देखा था तो एंड्रयू कहता है कि हाँ। दूसरी ओर क्लोई को वो वुडू कर्स मिल गई थी जिस कर्स को शैन ने मरने से पहले रिसाइट किया था लीना के होने वाले बच्चे के लिए। क्लोई कहती है कि उसे इस कर्स के बारे में इंटरनेट से पता चला है बट उसे पता नहीं है कि इसे कैसे बोलते हैं। तो रोज कहती है कि वो लोग यूट्यूब में देखकर पता कर सकते हैं कि ये कर्स कैसे बोला जाता है। सो क्लोई अपने मूवी के ट्रेलर को शूट करने के लिए रोज का एक क्लोजअप शॉट लेना चाहती थी इस कर्स को विस्पर करते हुए। देन प्लेन में मेकअप आर्टिस्ट एंड्रयू का मेकअप कर रहा था तभी प्लेन क्रैश होने लगती है एंड वन ऑफ द टीम मेंबर प्लेन से नीचे गिर जाता है एंड वो वही गिरता है जहाँ क्लोई एंड उसके दोस्त शूटिंग करने वाले थे। देन स्वैम्प में एंड्रयू की प्लेन क्रैश हो जाती है एंड क्लोई एंड उसके दोस्त प्लेन की तरफ दौड़ जाते हैं बट गलती से रोज का फोन नीचे गिर जाता है एंड फोन में वही वुडू कोर्स प्ले हो रहा था। दूसरी ओर प्लेन क्रैश हो चुकी थी एंड केसी अपने सीट में फंसी हुई थी। अब प्लेन के अंदर धीरे धीरे पानी जमा हो रहा था सो सिचुएशन थोड़ी डेंजरस हो गई थी। नाउ ऑस्टिन देखता है कि प्लेन के पायलट की मौत हो चुकी है एंड कैथरीन तब भी सो रही थी। देन रोज एंड डिलन आते हैं उनकी मदद करने के लिए।
वो लोग ऑस्टिन को बाहर निकालते हैं एंड डिलन प्लेन के अंदर जाता है आखिर कितने लोग फंसे हुए हैं ये पता करने के लिए। डिलन उनसे कहते हैं कि उसके पास बोट है एंड वो उनकी मदद कर सकता है यहाँ से निकलने के लिए। अब डिलन और एंड्रयू मिलकर केसी को निकालने की कोशिश करते हैं बट वो फेल हो जाते हैं। डिलन उसे कहता है कि उसकी बोट में कुछ टूल्स है जिसकी मदद से वो उसे निकाल सकते हैं बट वाटर लेवल बढ़ते ही जा रहा था। देन केसी ऑस्टिन से प्रॉमिस लेती है कि वो उसे डूबने नहीं देगा। दूसरी ओर क्लोई बेचारी बहुत ही परेशान हो गई थी ऐसे उसे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। सो एलेक्स उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था बट देन उनके फोन में ज़ॉम्बी की बनाई गई वो वीडियो प्ले हो रही थी जिसमें उसने बताया था कि विक्टर क्राउली वाली कर्स को कैसे ओरिजिनली प्रोनाउंस करना है। अब जैसे ही एंड्रयू एंड बाकी सब डिलन की बोट की तरफ जाने लगते हैं तभी उन्हें विक्टर क्राउली की वॉइस सुनाई देती है व्हिच मींस विक्टर क्राउली वंस अगेन जिंदा हो गया था। सो एंड्रयू सबको लेकर प्लेन के अंदर भागने लगता है एंड डिलन हेल्प के लिए चीखने लगता है। सो एंड्रयू उसे नाइफ दिखाकर प्लेन के अंदर ले जाता है एंड उसे चीखने से मना करता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये वॉइस और कोई नहीं विक्टर क्राउली की है। देन क्लोई एंड एलेक्स प्लेन की तरफ जा रहे थे। सो रास्ते में वो विक्टर क्राउली के घर में आते हैं एंड उन्हें भी विक्टर की वॉइस सुनाई देती है। सो वो लोग डर के घर के अंदर छुप जाते हैं। दूसरी ओर प्लेन के अंदर वाटर लेवल बढ़ ही जा रहा था जिस वजह से केसी ऑलमोस्ट डूबने ही वाली थी। देन एलेक्स के ऊपर विक्टर क्राउली अटैक कर देता है एंड उसे हैमर से बहुत बुरी तरह मार देता है। बेचारी क्लोई ये सब देखकर डर के भागने लगती है। देन क्राउली अपने हैचेट को लेकर दूसरों को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर प्लेन में ज्यादा वेट होने की वजह से प्लेन के अंदर पानी घुस रहा था। सो दैट्स व्हाई एंड्रयू एंड बाकी सब प्लेन की सीट पे चढ़ के खड़े हो जाते हैं। एस पानी के अंदर आने से केसी डूब सकती थी। कैथलीन प्लेन के बाहर जाना चाहती थी क्योंकि वो ब्रीथ नहीं कर पा रही थी। तभी क्लोई वहाँ आ जाती है एंड उसके पीछे विक्टर क्राउली भी था। विक्टर क्लोई के फेस को प्लेन के विंडो में हिट करता है। दैट्स व्हाई विंडो की ग्लास टूट जाती है। देन विंडो से अपना हाथ अंदर डाल के उनमें से किसी को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। देन विक्टर क्लोई को घसीटते हुए नीचे लिटा देता है एंड प्लेन क्रैश की साइड से दूसरी ओर चला जाता है। दूसरी ओर एंड्रयू सबको समझाता है कि उन्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। देन वो सबको बताता है कि 10 साल पहले विक्टर डिस्ट्रैक्ट होकर कहीं और चला गया था। द नेशनल गार्ड की हेलीकॉप्टर ने आकर उसे पिक कर लिया था जिस वजह से उसकी जान बच गई थी। अब सबरीना एंड उसके बीच थोड़ी बहस हो जाती है एंड देन एंड्रयू कहते हैं कि उनके पास अब एक ही ऑप्शन रह गया है एंड वो ऑप्शन है कि डिलन एंड वो बोट तक पहुंचेंगे एंड हेल्प के लिए कॉल करेंगे। डिलन की बोट में रेडियो है। सो ऑस्टिन कहते हैं कि वो बोट तक दौड़ के जा सकता है बट एंड्रयू कहते हैं कि उसे बोट कहाँ है ये तो पता ही नहीं है। दूसरी ओर रोज देखती है कि क्लोई अभी भी जिंदा थी। उसे जिंदा देखकर रोज उसे बचाने जाती है बट एंड्रयू कहते हैं कि ये विक्टर की ट्रिक हो सकती है ताकि वो लोग डोर को ओपन करें एंड वो अंदर आके सबको मार दे। सो डिलन कहता है कि वो बाहर जाकर क्लोई को सेव करेगा। देन डिलन रोज के लिए अपना लव एक्सप्रेस करता है। देन प्लेन के अंदर एक स्नेक आता है जो कि रोज को बाइट कर देता है एंड जिसे देखकर सब बहुत डर जाते हैं। कैथलीन डर के प्लेन के बाहर चली जाती है। ऑस्टिन उसे रोकने जाता है कि तभी विक्टर जो कि प्लेन के ऊपर ही खड़ा था वो ऑस्टिन के हेड पे अटैक करता है एंड उसकी मौत हो जाती है। अब कैथलीन बाहर भागने लगती है एंड विक्टर बहुत ही बेरहमी से उसे मार देता है जिसे देखकर सब डर के चीखने लगते हैं एंड विक्टर क्लोई के सर को कुचल देता है जिसे देख के रोज बहुत गुस्सा होने लगती है एंड चीखने लगती है। तो विक्टर आकर प्लेन के अंदर जाने के लिए प्लेन को हिट करने लगता है। सो दैट्स व्हाई प्लेन के अंदर बहुत सारा पानी घुसने लगता है एंड बहुत सारा पानी जमा होने की वजह से किसी की डूबकर मौत हो जाती है। देन बातों ही बातों में सबरीना एंड्रयू को कहती है कि उसे इंटरव्यू के लिए $1 मिलियन नहीं मिलने वाले थे। वो तो कैथलीन ने उससे झूठ कहा था उसे यहाँ स्वैम्प में आने के लिए। देन सबरीना एंड्रयू को बहुत बुरी तरह इंसल्ट करने लगती है। देन एंड्रयू डिलन को कहता है कि वो रात को भी तो टूर्स करता होगा तो आज की रात ही विक्टर कैसे जिंदा हो गया। डिलन कहता है कि उसे पता नहीं है। देन रोज कहती है कि उसके एंड उसके दोस्तों की वजह से विक्टर अगेन वापस आ गया है एस क्लोई उसे वो वुडू का स्पेल करते हुए शूट करना चाहती थी। सो वो यूट्यूब में सर्च कर रहे थे कि इस कर्स को कैसे बोला जाता है। तो शायद वीडियो के प्ले होने की वजह से विक्टर अगेन जिंदा हो गया है। देन प्लेन की विंडो के सामने कैथलीन की बॉडी आकर गिरती है। रोज उसके हाथ से फोन को ले लेती है जो कि अभी भी चल रहा था बट कैथलीन के फोन में लॉक था सो दे कैन यूज इट। दूसरी ओर क्राउली प्लेन के विंडोज को फोड़ रहा था एंड अंदर आने की कोशिश कर रहा था
अब विक्टर प्लेन की वायर्स को छेड़ने लगता है तो प्लेन में पावर वापस आ जाती है। नाउ डिलन कहता है कि अगर प्लेन में पावर है तो वो इंजन की मदद से विक्टर क्राउली के ऊपर ब्लास्ट कर सकता है। सो डिलन इंजन रूम में चला जाता है ताकि वो किसी तरह इंजन को स्टार्ट कर सके, बट बहुत कोशिश करने के बाद भी इंजन स्टार्ट नहीं हो रही थी। देन विक्टर प्लेन के अंदर आ जाता है एंड सब लोग स्विम करके प्लेन के बाहर चले गए थे। अकेले डिलन ही इंजन रूम के अंदर था। नाउ एंड्रयू विक्टर का ध्यान भटकाता है एंड प्लेन की इंजन भी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी ओर सबरीना रोज से फोन छीन के भाग जाती है। रोज विक्टर से छुपने के लिए एक पेड़ में चढ़ जाती है। सो डिलन प्लेन के अंदर रेडियो से मैसेज भेजता है ये प्लेन हनी आइलैंड स्वैम्प में क्रैश हो चुकी है एंड उनके ऊपर विक्टर ने अटैक किया है। देन एंड्रयू प्लेन के अंदर आ जाता है एंड प्लेन के अंदर उन्हें एक फ्लेयर गन मिलती है। अब सबरीना को बोट मिल चुकी थी बट उसके पास बोट के कीज नहीं थे, कीज डिलन के पास थे। देन वहाँ विक्टर आ जाता है एंड विक्टर सबरीना को मार देता है। दूसरी ओर रोज भी प्लेन के पास आ गई थी बट उसके पीछे विक्टर क्राउली भी था एंड ही वाज गोइंग टू किल रोज, बट तभी एंड्रयू फ्लेयर गन की मदद से विक्टर का ध्यान भटका देता है एंड रोज बच जाती है। और सिचुएशन ये होती है कि वो बहुत कोशिश करके भी विक्टर को मार नहीं पा रहे थे। विक्टर प्लेन के फैन में गिरने वाला था बट वो खुद को संभाल लेता है तो डिलन खुद को सैक्रिफाइस करके विक्टर को प्लेन के फैन में ढकेल देता है एंड एंड्रयू एंड रोज को सेव करता है। दिन सुबह में इस इंसिडेंट की न्यूज टीवी में दिखाई जा रही थी एंड इस न्यूज को देख रही थी मैरीवेथ जो कि अभी भी जिंदा थी एंड विक्टर को मारने के लिए रेडी थी एंड यहाँ मूवी एंड हो जाती है।